अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात आज होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैबिनेट रूम में ज़ोहराना दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात की। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। ISPR के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बुनियानो मरसूस मार्का हक में पाक फौज की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। इसराइल पर ईरान के मजीद मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब ने कहा इसराइली फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। ईरान के फतह मिसाइलों ने इसराइली दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। इसराइली फ़ज़ाइया का तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 के रिहायशों से इलाका छोड़ने का हुक्म। जवाब में पासदारान इनकलाब ने इसराइली शहरियों को तल अबीब के मज़ाफ़ाती इलाके खाली करने का कह दिया। पासदारान इनकलाब का तल अबीब में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और फौजी खुफिया इदारे के मराकज़ को बराह रास्त निशाना बनाने का भी दावा। ईरानी वज़ारत दिफा का कहना है हमलों में इन मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया जिनको ना ट्रैक किया जा सकता है ना रोका जा सकता है। ईरानी मिसाइलों से मकबूजा बैतुल मक़दस, मकबूजा मगरबी किनारे, तल अबीब और हर्जिलिया में कई इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल के ईरान के कई शहरों पर हमले। तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और सरकारी रेडियो की इमारत के करीब हमला। मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने की मुबैना वीडियो जारी कर दी। इस्फहान की एयर बेस पर बमबारी। ईरानी फौज का 24 घंटों में इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। कहा कि तैयारों में से एक जासूस ड्रोन तैयारा भी था। इसराइली फौज की तरदीद। तेहरान के जनूब मगरबी कस्बे से इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाला दहशतगर्द ग्रुप गिरफ्तार दहशतगर्द गिरोह से धमाका खेज मवाद भी बरामद। ईरान इसराइल तनाज़े पर अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल का इजलास। ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इसराइली हमलों में अमरीका के शामिल होने का इंदिया दे दिया। इजलास से पहले ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के इजलास से पहले अमरीकी नायब सदर JD वेंस कह चुके हैं ईरान की जौहरी अफजूदगी खत्म कराने के लिए ट्रंप मजीद इकदाम का फैसला कर सकते हैं। अमरीका के बाद मशरिक़ वस्ता में बरतानवी लड़ाका तैयारों की भी मुंतकिली जारी। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि तैयारों की मुंतकिली तनाव में बेहतरी लाने के लिए की जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा। दावा किया कि ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। कहा कि ईरान के पास अच्छे फ़ज़ाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान मौजूद था, लेकिन ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी अमरीका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। अमरीकी सदर ने कहा कि उन्हें मालूम है कि ईरान के नाम नेहाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी कहाँ छुपे हुए हैं। वो एक आसान हदफ है। फिलहाल ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने नहीं जा रहे। हम नहीं चाहते कि मिसाइल शहरियों या अमरीकी फौजियों को निशाना बनाएं। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने फौज को हिदायत की है कि वो सहयूनी रियासत को सख्त रद्द-ए-अमल दे। कहा सहयूनियों पर किसी रहम का मुजाहिरा नहीं किया जाएगा। खामेनी ने जंग से मुतालिक इख्तियारात पासदारान इनकलाब गार्ड्स की शूरा को मुंतकिल कर दिए। पासदारान इनकलाब गार्ड्स को जंग से मुतालिक उमूर पर मुकम्मल इख्तियार मिल गया है। इसराइली वज़ीर दिफा की खामेनी को निशाना बनाने की धमकी। कहा खामेनी का अंजाम साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। अमरीकी अखबार का दावा है कि ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी हमलों खुसूसन फर्दो जौहरी तनसीब पर हमले की सूरत में रद्द-ए-अमल आएगा। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाएगा। हुसी बहरा अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। लेबनानी मीडिया का कहना है कि अमरीका जंग में शामिल हुआ तो ईरानी बहरिया पूरे खलीज फारस में जवाब देगी।
हूसियों का ईरान की हिमायत का ऐलान, कहा कि गजा की तरह ईरान का भी साथ देंगे। मकबूजा बैतुल मकदस में अमरीकी सिफारत खाना बुध से जुमे तक बंद रहेगा। अमरीकी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। अमरीकी शहरियों को किसी भी सूरत ईरान, इराक और इसराइल का सफर न करने की हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमरीकी शहरियों की मदद के लिए मिडल ईस्ट टास्क फोर्स बना दी गई है। फ्रांसीसी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के सरकारी टीवी से अवाम को पैगाम दिया गया है कि वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दें। ईरानी हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से ईरानियों का डेटा इसराइली इंटेलिजेंस सर्विसेज तक पहुंच रहा है। कराची की राशिद मिन्हास रोड पर मॉल में लगी आग 4 घंटे बाद भी बुझाई ना जा सकी। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां और 2 स्नॉर्कल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग इमारत की छत पर लगी थी, जो चौथी और तीसरी मंजिल पर पहुंच गई। गारमेंट्स की कई दुकानें जल गईं। मॉल से मुत्तसिल रिहायशी इमारत के मकीन बाहर निकल आए। तमाम अफराद महफूज हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर कशीदगी में जल्द कमी न हुई और ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर न आया तो अमेरिका ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर सकता है। एक टीवी इंटरव्यू में फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि इसराइली फ़ौज के पास ईरानी जौहरी प्रोग्राम तबाह करने की सलाहियत है, न मतलूबा हथियार, लेकिन अमेरिका के पास ये सलाहियत और हथियार हैं। जर्मन चांसलर ने कहा है कि इसराइली हमलों के बाद ईरानी हुकूमत कमज़ोर पड़ चुकी है। रूस ने कहा कि ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी है। रूसी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक ईरान इसराइल हमले आलमी सलामती के लिए नाकाबिले कबूल हैं। ईरानी जौहरी तंसीबात को नुकसान की IAEA की रिपोर्ट के मुंतज़िर हैं। ईरान के अदम फैलाव के मुआहदे पर कायम होने के मौक़िफ़ से आगाह है कि ईरान अमरीका के साथ राब्ते दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि ईरान पर सदर ट्रंप के गुज़श्ता रोज़ के मौक़िफ़ में तब्दीली आने का इम्कान है। ताकत से हुकूमती तब्दीली गलती होगी। ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात करने चाहिए। अमरीकी सदर ईरान पर दबाव डाल रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कौमी सलामती की मुशीर तुलसी गबार्ड का क्लियरेंस नोट मुस्तरद कर दिया। कहा, उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि तुलसी ने क्या कहा था। उनके ख्याल में ईरान जौहरी हथियार बनाने के बहुत करीब था। अमरीका की कौमी सलामती की डायरेक्टर ने मार्च 2025 में कहा था कि उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, बल्कि आयतुल्लाह खामनाई ने एटमी हथियारों के प्रोग्राम की इजाज़त ही नहीं दी। बरतानवी मीडिया ईरान इसराइल तनाज़े पर अमरीकी सदर के मुतज़ाद और बार बार बदलते बयानात पर बरस पड़ा। कहा कि ट्रंप ने ईरान पर ताकत का इस्तेमाल करने की बात की तो कभी सिफारतकारी पर जोर दिया। नेतन्याहू ने ट्रंप पर मुसलसल दबाव डाला कि वो ईरान के मामले में सिफारतकारी के बजाय अस्करी रास्ता अपनाएं। अमरीका के पास बंकर शिकन बम है और इसराइल का मानना है कि ये बम ईरान के ज़ेर ज़मीन यूरेनियम अफजूदगी के फर्दो जौहरी प्लांट को तबाह कर सकते हैं। अमरीकी सदर अमन का नोबेल इनाम जीतने की ख्वाहिश के बावजूद दबाव में आकर ईरानी क़यादत को संगीन धमकियां दे रहे हैं। हकीकत यह है कि ईरान पहले ही मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद था। कांग्रेस में भी बेशतर रिपब्लिकन अरकान इसराइल को अमरीकी हथियार फराहम करने के सख्त हामी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के जल्द ही एटम बम बनाने के दावे 3 दहाइयों से करते आ रहे हैं। 1992 से 2025 आ गया, मगर ये दावे सच साबित ना हो सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी कह चुके हैं नेतन्याहू ने अमरीकी सुदूर को तकरीबन 3 दहाइयों तक अपनी जंगें लड़ने का झांसा दिया। नेतन्याहू अब एक और अमरीकी सदर और अमरीकी टैक्स दहिंदगान से खेल रहा है। इसराइली हमलों का मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान डील को ख़त्म करना है। अमरीकी टीवी शो के मेज़बान जॉन स्टेवर्ट ने भी नेतन्याहू की मुसलसल खाम ख्याली के वीडियो क्लिप्स शेयर किए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि उनमें और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर आज़म कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक हैं। हुकूमत अंदरूनी और आलमी सतह पर बेहतरीन काम कर रही है।
मौजूदा हालात में सबको मिलकर काम करना चाहिए। लंदन में ज़ोहरानी की तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि ईरान के खिलाफ जहरियत हो रही है। ईरान के मामले पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ हक़ पर मबनी है। पाकिस्तान ने भारत की जहरियत के खिलाफ अपना दिफा किया। हमारी फौजी सलाहियत दिफा के लिए है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ दौरा बरतानिया मुकम्मल करके आज पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को अपने हालिया दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। सदर ने कहा, वफाकी बजट में आम आदमी खुसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम करने, रोजगार के मौके पैदा करने, गरीब और कमज़ोर तबकात की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम्स को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ईरान में फंसे 107 पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज़ इस्लामाबाद पहुंच गई। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस ईरान से पाकिस्तानी ज़मीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे थे। मंगल को 77 पाकिस्तानियों को तफ्तान बॉर्डर पहुंचाया गया। 3 रोज़ में 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरी ईरान से पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान से ईरान जाने वाले पाकिस्तानियों की इमिग्रेशन बंद है। स्टार्ट हुए अटैक्स तो हमारा क्योंकि तेहरान के मिड में है बिल्कुल हॉस्टल, तो हमारी जो विंडोज थी उसके ऊपर आसमान के ऊपर से ड्रोन्स जा रहे थे और काफी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था। और क्योंकि घर से हम लोग दूर थे, हम लोग काफी डर गए थे वहाँ पे। शौक है हमारे लिए, छोड़ने को दिल भी नहीं कर रहा है क्योंकि एक उस सिलसिला चल रहा होता है आपकी तालीम का। जब हमारी यूनिवर्सिटी के पास हुआ उसी वक्त हम लोग जो है वो डॉर्मेट्री छोड़ के बाहर निकले तो हमें पता चला कि हमारे बॉयज रूम की हॉस्टल पे ही अटैक। जायदान सेफ था, इतना इशू नहीं था उधर, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को था कि हमारे स्टूडेंट्स हैं उधर, तो इस वजह से उन्होंने हमें फिर पाकिस्तान बुला लिया। उधर हालात खराब थे, ड्रोन और मिसाइल आ रहे थे, इस वजह से उन्होंने एम्बेसी ने हमें उधर से निकाला है। बहुत सेफली आ गए। बहुत सारी मुश्किलात थी, जान है तो जहान है, बस ये सोच के हम आ गए। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में बॉर्डर बंद होने के बाद सरहद पार से आने वाले सामान की किल्लत पैदा हो गई। ज़रूरी सामान की अदम दस्तयाबी के बायस बेशतर दुकानें बंद। ईरान इसराइल जंग के बायस बलूचिस्तान के शिमाली बालाई अजला में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ईरानी पेट्रोल की गैर कानूनी तरसील न होने से चमन शहर के 90% पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। चंद खुले पंप्स पर पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त। कोयटा में भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार। मुख्तलिफ पंप्स पर पेट्रोल डलवाने वालों का रश लग गया। गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की लंबी कतारें। डीसी कोयटा की हिदायत के बावजूद शहरियों को पेट्रोल के हुसूल में मुश्किलात का सामना। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $77 फी बैरल की सतह के करीब। WTI फी बैरल $75 में फरोख्त। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है, इसराइल के ईरानी तवानाई तंजीबात पर हमले से तेल की कीमतों में इजाफा होगा। ईरान की जनूबी पारस गैस फील्ड पर इसराइली हमले ने तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा पैदा कर दिया है। अमरीकी कांग्रेस के अरकान थॉमस मैसी और रो खन्ना ने ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में अमरीकी मुदाखलत को रोकने के लिए मुश्तरका करारदाद पेश कर दी। करारदाद का मकसद सदर ट्रंप को बगैर कांग्रेस की इजाज़त की फौजी कार्रवाई से रोकना है। थॉमस मैसी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा है कि ईरान इसराइल जंग अमरीका की जंग नहीं है, अगर हो भी तो कांग्रेस को आइन के मुताबिक इस पर फैसला करना चाहिए। तेहरान के फ़लस्तीन स्क्वायर पर ईरानी अवाम का मुजाहरा। सहयूनी रियासत के खिलाफ ईरान के जवाबी हमलों की हिमायत। इसराइल के हमलों की मजम्मत। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों का ईरानी मिसाइल का पोस्टर गाड़ियों पर रखकर सड़कों का गश्त। कमिश्नर कराची ने शहर की 20 सड़कों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। 3 और 5 सीटर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी 2 महीने के लिए आयद की गई है। शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन, आया चुंदरीगर रोड, शेर शाह सूरी रोड पर रिक्शों पर पाबंदी। शहीद मिल्लत रोड, अब्दुल्ला हारून रोड, 2 तलवार, शाहराह फिरदौस और स्टेडियम रोड भी शामिल। सर शाह सुलेमान रोड, राशिद मिन्हास, माड़ीपुर रोड, शाहराह पाकिस्तान पर भी रिक्शों पर पाबंदी। हब रिवर रोड, कायदाबाद से लांडी, 89, यूनिवर्सिटी रोड और कोरंगी रोड भी शामिल हैं।
औरंगी रोड सुपर हाईवे से मलीर हॉल्ट, सुरजानी अब्दुल्ला चौक पर रिक्शों पर पाबंदी है। बानी पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी। बानी ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब। इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जाएगा। बजट का हजम 3 खरब 10 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है, जो रवा माली साल की निस्बत 30% ज्यादा होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफे का इम्कान। बलोचिस्तान के लिए 1028 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों पर 10% एडहॉक रिलीफ, पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। सूबाई वजीर खजाना मीर शुएब नौशेरवानी ने बजट पेश किया। ईवान को बताया कि सूबे की तारीख में पहली बार 1 खरब रुपए से जायद का बजट तजवीज़ किया जा रहा है। वफाकी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए 66.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 8 शहरों में सेफ सिटी के लिए 18 अरब रुपए, अमन अमान के लिए गैर तरक्याती मद में 83 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा सेहत के लिए 16 अरब 40 करोड़ का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। स्कूल एजुकेशन के लिए 19.8 अरब और महकमा कॉलेजेस के लिए 5 अरब रुपए के तरक्याती बजट मुख्तस किए गए हैं। सोलर पैनल्स महंगे नहीं होंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की खजाना कमेटी ने 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली की क़यामा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन नवीद कमर ने कहा है कि सोलर पैनल्स पर टैक्स से मुतालिक कमेटी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तमाम सियासी जमातों ने ऐवान में सोलर पर टैक्स की मुखालफत की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई है। चेयरमैन FBR ने कमेटी को वजाहत की। कहा कि अगर सोलर पैनल्स मुकम्मल बने हुए इंपोर्ट किए जाएँ तो उस पर सेल्स टैक्स नहीं होगा। सोलर पैनल्स के पार्ट इंपोर्ट करके यहां तैयार होगा तो उस पर टैक्स है। सोलर पैनल पर 18% GST से 20 अरब रुपए आएंगे। इस वक्त एक पोलराइज माहौल है। आप एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट उम्मीदवार हैं, क्या न्यूयॉर्क तैयार है? मुझे लगता है कि हाँ, न्यूयॉर्क तो डेफिनेटली तैयार है। न्यूयॉर्क की मेयरशिप के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का कहना है, न्यूयॉर्क इस बार एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट मेयर के लिए बिल्कुल तैयार है। मुखालिफिन उनके खिलाफ इस्लामोफोबिया पर मबनी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आम लोगों की दिलचस्पी मसाइल के हल में है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर न्यूयॉर्क के यहूदियों में भी मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। उनकी इंतखाबी मुहिम ने न्यूयॉर्क के तमाम बाशिंदों को इकट्ठा कर दिया है। ज़ोहरान ममदानी का कहना था कि नरेंद्र मोदी के हवाले से उनका मौक़िफ़ इंसानी हुकूक पर मबनी है। नरेंद्र मोदी पर तनकीद इसलिए करते हैं क्योंकि मोदी भारत को तक़सीम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का अमरीकी सदर के तेहरान खाली करने के बयान पर रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि 1979 से अब तक अमरीकी सदूर ने ऐसी ही बातें की हैं, लेकिन हम यहीं मौजूद हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। तेहरान में होने वाले हमलों को अवाम संजीदा नहीं लेते। टीवी स्टूडियो पर हमले के बावजूद खातून सहाफ़ी ने स्टूडियो नहीं छोड़ा और अपना काम जारी रखा। मुत्तहिदा अरब अमारात का अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी ईरान इसराइल जंग बंदी का मुतालिबा। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जंग का सियासी और सिफारती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। ख़ित्ता मज़ीद तसादुम और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गजा पर इसराइली फौज की बमबारी जारी। खान यूनस में इमदादी मरकज़ के करीब इसराइली हमले में 51 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़्यादा जख्मी हो गए। सिविल डिफेंस के तर्जुमान महमूद बसल ने बताया कि हज़ारों फ़लस्तीनी आटे के हुसूल के लिए जमा थे कि इसराइली ड्रोन्स ने फायरिंग की। उसके चंद मिनट बाद ही इसराइली टैंकों ने गोले दाग दिए। यूरोपीय पार्लियामेंट के सीनियर रुकन माइकल गहलर की पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात। कहा, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल के हामी हैं। जिन ममालिक के अपने पड़ोसियों के साथ मसाइल हैं वो बाहमी मुज़ाकरात करें। सालसी के लिए यूरोपीय यूनियन की ज़रूरत है तो हम इसके लिए तैयार हैं। शिकारपुर के टाउन मदेजी में जुनेजा और कल्होड़ो कबाइल में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल।
हुंजा की अताबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आ गई। गिलगित बल्तिस्तान प्रोटेक्शन एजेंसी ने होटल के एक हिस्से को सील कर दिया है। गैर मुल्की सयाहों ने झील में सीवरेज का पानी छोड़े जाने और वहां से बदबू आने की निशानदही की थी। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और जियो न्यूज़ के ताउन से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिली नगमों का मुकाबला सदाए वतन, हर आवाज़ में पाकिस्तान। बासलाहियत और सुरीले गुलकारों के लिए अपने हुनर को दुनिया भर के सामने लाने का सुनहरी मौका। उम्मीदवार नया मिली नगमा आर्ट्स काउंसिल कराची की वेबसाइट acpkhi.com पर भेज सकते हैं। जीतने वाले खुशनसीब को मिलेंगे लाखों रुपए के इनामात। टॉप 10 में आने वाले उम्मीदवारों के नगमों की वीडियो प्रोडक्शन में भी मदद की जाएगी।